टैली का नया वर्जन जो आया है उसमें अब एक बहुत ही अच्छा फीचर दे दिया है कि अब आप एक्सेल से किसी भी सेल परचेज बैंक से रिलेटेड इनवॉइस को एक्सेल में सेटअप करके और टैली में डायरेक्ट इंपोर्ट कर सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी क्या है कि टैली में कुछ इंपॉर्टेंट मैपिंग करना पड़ता है एक्सेल में जा कर के। उसी मैपिंग के हिसाब से आपको एक्सेल शीट भी बनाना है और तब ये जा कर के आपका इंपोर्ट डाटा लेगा। ये बिल्कुल ही आसान है, आप खुद अपने से मैपिंग एक्सेल में कर सकते हैं। इसके लिए कोई भी आपको फॉर्मेट किसी से लेने की ज़रूरत नहीं है। आप पे डिपेंड करेगा कि आप मैपिंग किस तरह से बनाएंगे एक्सेल में, और वही मैपिंग को सेट करना है आपको टैली में भी। टैली में जो बना हुआ है उसको भूल जाइए, आप जो एक्सेल में मैपिंग करेंगे वही आपको टैली में सेट करना है। इस चीज़ को दिमाग में सेट कर लीजिए और फिर आप उसे इंपोर्ट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। कोई भी प्रकार का एरर नहीं आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने स्टॉक किस तरह से इंपोर्ट होगा उसके बारे में बताया है, और सेल इनवॉइस किस तरह से इंपोर्ट होगा, कैसे उसका एक्सेल में फॉर्मेट बनेगा, कैसे आप टैली में मैपिंग करेंगे, A to Z के बारे में मैंने डिटेल में बता दिया है। आप वो वीडियो देख सकते हैं, और अभी तक नहीं देखे हैं तो पहले वो वीडियो ज़रूर देख लीजिए। अगर आपने वो वीडियो देख लिया, समझ लिया, तो बाकी का कोई भी सेल चीज़ देखने की ज़रूरत नहीं, खुद ही आप फॉर्मेट बना लेंगे और खुद ही मैपिंग कर लेंगे। कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी उसके बाद, एकदम 100% गारंटी। और इससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने भी यहाँ पर पहले से ही स्टॉक का बना रखा है, तो ये भी आप वीडियो जा करके वहाँ देखेंगे तो डिटेल में समझ जाएंगे। उसके बाद सेकंड वीडियो मैंने इससे रिलेटेड अपलोड कर दिया, उसे भी आप वीडियो में देखिएगा किस तरह मैंने ये फॉर्मेट बनाया है, मैंने पूरी डिटेल में बताया है। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो आप परचेज इन्वेंट्री का इंपोर्ट कैसे करेंगे उससे रिलेटेड। स्टॉक इंपोर्ट कर लिया, सेल कर लिया, आप परचेज इंपोर्ट कैसे करेंगे उसके बारे में। उसके बाद हम इस पे बात करेंगे, फिर इस पे ओके। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये सारा मैं अपलोड करने वाला हूँ वीडियो, तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो इसमें करना क्या है, सबसे पहले हम इसे ओपन कर लेते हैं शीट को। ओके, ये कर लिया। और ये मैपिंग, अगर मान के चलिए आपके पास हर सिस्टम में एक्सेल शीट रहता है, इसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं, आप एक्सेल ओपन कीजिएगा और यहाँ से टैली ओपन कर लेंगे। हम वाचर्स में जाएंगे, मान के चलिए अभी हम परचेज का कर रहे हैं इंपोर्ट इनवॉइस का, तो हम यहाँ से F9 में जाएंगे, परचेज में सबसे पहला टाइप क्या है मेरा, यहाँ वाउचर डेट। वाउचर डेट सबसे पहले हम डालते हैं, तो यहाँ हम वाउचर डेट लिख देंगे। उसके बाद वाउचर टाइप, वाउचर टाइप क्या है, परचेज है। अगर आपका वाउचर टाइप अलग हो, कोई टैक्सेबल परचेज हो या इंटरेस्टेड परचेज हो, इस तरह का अगर जो भी आप वाउचर टाइप बनाते हैं तो वो वाउचर टाइप आपको इसमें फिल करना है। ये परचेज जो मैंने लिख रखा है इसमें कुछ नहीं, इसमें आप वाउचर टाइप भी नाम रख सकते हैं, वाउचर टाइप नेम भी, जो मन हो वो आप हेडिंग लिख सकते हैं। वाउचर डेट के जगह पे इनवॉइस डेट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वाउचर टाइप के जगह पे वाउचर नेम लिख सकते हैं, या वाउचर टाइप के लिख सकते हैं, जो मन हो उस हिसाब से। वाउचर नंबर के जगह पर आप इनवॉइस नंबर भी लिख सकते हैं। सप्लायर इनवॉइस नंबर, यहाँ पे सप्लायर इनवॉइस डेट लिख लीजिए। उसके बाद जरूरी क्या है, सप्लायर का नाम जो कि यहाँ देते हैं वो दे देंगे। उसके बाद परचेज लेजर बनाएंगे, जिस तरह का आप परचेज, चाहे गुड्स परचेज लेजर बनाए या गुड्स लोकल परचेज @18% बनाए, कुछ भी बनाए लेजर, उससे नहीं मतलब है। हेडिंग आप परचेज लेजर देंगे या जो मन करे वो हेडिंग दीजिएगा कि आप किससे रिलेटेड इसमें लेजर फिल करेंगे, वो देना है आपको बस। उसके बाद जो भी इस सब का एंट्री करने के बाद यहाँ पे टोटल इनवॉइस नंबर आता है, वो यहाँ पे फिल कर लेंगे। उसके बाद अदर चार्ज में अगर फ्रैट चार्ज लगता है या कुछ पैकिंग चार्ज वगैरह लगता है, तो वो आप यहाँ पे उस पर अदर लेजर बनाएंगे। अगर फ्रैट चार्ज का आप बना रहे हैं यहाँ पर एक फ्रैट चार्ज, अदर लेजर में पैकिंग चार्ज है, तो फिर आपको एक अलग से फिर अदर लेजर बनाना पड़ेगा। उसमें अदर लेजर एंड क्या कहते हैं उसको कि सॉरी, उसका अमाउंट देना पड़ेगा। नहीं, सेम ही में फ्रैट चार्ज भी लिखना चाहते हैं, पैकिंग चार्ज भी लगता है, तो यहाँ भी आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद अगर IGST से रिलेटेड ये इनवॉइस है तो IGST में फुलफिल करिए, उसका रेट, उसका अमाउंट दीजिए। उसके बाद फिर आ जाएंगे
यहाँ पे ये रेट जो आप देख रहे हैं, इस रेट को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। सिर्फ रखना है आपको एजीएसटी लेजर और एजीएसटी अमाउंट, यही दो चीज रखना है आपको, इस बात का ध्यान रखना है। उसके बाद सीजीएसटी लेजर, सीजीएसटी अमाउंट, एजीएसटी लेजर, एजीएसटी अमाउंट। उसके बाद आइटम का नाम देना है, उसके बाद बिल क्वांटिटी देनी है, उसके बाद आइटम का पर रेट क्या है सो देना है, उसके बाद टोटल एक रेट का इतना है तो 5 रेट का कितना होगा वो यहाँ पे आपको उसका टोटल आइटम अमाउंट देना है। उसके बाद क्रेडिट डेबिट का ये दो सिंबल देना है, क्योंकि जितना से लेजर क्रेडिट होगा उतना से डेबिट होगा। उसके बाद वाउचर नरेशन मैंने यहाँ एज ए डेमो परचेज लिख दिया है, आपको जो भी नरेशन लिखना हो वो लिख सकते हैं। स्टेट कंट्री लिख देना है, ये दोनों कंपलसरी। उसके बाद ऑप्शन आ जाता है आपका जीएसटी नंबर का। बस यहाँ तक आप इसे फुलफिल कर लेंगे तो परचेज का आपका जो फॉर्मेट है पूरी तरह से तैयार हो जाएगा इन्वेंट्री एंट्री के साथ। उसके बाद आप यहाँ पे ये आइटम देख रहे हैं, आइटम ने कौन सा आइटम कितने % का है वो आप यहाँ पे टाइप कर लेंगे। ये कैलकुलेशन के लिए है क्योंकि आपको 9% या 14% कितना है इसका कैलकुलेशन करके आपको इसमें डालना पड़ेगा। क्योंकि बहुत हो आइटम ऐसा है कि 28% होगा, बहुत सारा ऐसा है जो 18% होगा, 5% होगा, 12%, जो भी हो। ये सिर्फ इसलिए डाले हैं क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं ये मैंने ये वाला ऑप्शन को, ये जो CGST है और प्लस ये जो फ्राइट चार्ज है, इस दोनों को जोड़ करके और फिर इस पे फ्राइट चार्ज पे भी 18% लग रहा है और उस पर भी लग रहा है 18%, तो दोनों को जोड़ दिए हैं। ओके, ये वाले और ये वाले आइटम को जोड़ करके, सॉरी ये वाला आइटम को, ये जो टैक्सेबल अमाउंट है ये वाला आइटम और यहाँ पर जो ये आइटम है ये टोटल अमाउंट, इस दोनों को जोड़ करके और फिर इसका 9% यहाँ पे CGST में मैंने निकाला है और ये जितना ये होगा उतना यही होगा, तो इक्वल टू इतना कर दिए हम। तो ये इस तरह से ऑटोमेटिक कैलकुलेट लेगा। इसका इफेक्ट आपको इंपोर्ट के टाइम में नहीं पड़ेगा, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ इसमें आपको GST नंबर डाल देना है, बाकी सारा डिटेल फुलफिल करके इसी तरह सेम टू सेम फॉर्मेट आपको तैयार कर लेना है। जब ये फॉर्मेट आपका तैयार हो जाएगा फिर आप लोग चले जाएंगे यहाँ पर परचेज वाले पे या गेटवे ऑफ टैली पे भी रहते हुए आप यहाँ से आ जाएंगे। सबसे पहले यहाँ से आप इसका एक सैम्पल फाइल डाउनलोड कर लेंगे। अगर आपके पास आप अपने ही एक्सेल शीट में बनाना चाहते हैं इस तरह तो कोई दिक्कत नहीं तो आप यहाँ से एक सैम्पल फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं, ये रहा। और फिर उस फाइल को इस हिसाब से आप तैयार कर लेंगे। डाउनलोड होगा तो ये 2 4 5 ऑप्शन हेडिंग के साथ वो डाउनलोड होता है, जो कि मैंने सेल इन्वेंट्री और स्टॉक इन्वेंट्री में करके दिखाया भी है, आप वो वीडियो जाकर देख लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर मैपिंग में आ जाना है। मैपिंग में आने के बाद सबसे पहले ये क्रिएट और अल्टर से रिलेटेड ऑप्शन है, इसके बारे में मैंने डिटेल में बताया है, आप बैक वीडियो जा करके चेक कीजिए। उसके बाद आ जाएंगे ट्रांजेक्शन। तो अभी मुझे ट्रांजेक्शन करना है तो ट्रांजेक्शन मुझे क्रिएट करना है। तो ये जो मैंने एक्सेल शीट बना रखा है, ये जहाँ पे मैंने ये एक्सेल शीट सेव कर रखा है वो पूछ रहा है ये शीट आपका कहाँ पे है, तो आप सेलेक्ट ड्राइव कर लेंगे। उसके बाद जैसे कि मैंने एक्सेल इंपोर्ट वाले फाइल में बन रखा है, उसके बाद जैसे भी फाइल सेलेक्ट करिएगा तो आपका ये वाला ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा, ये फाइल वाला जिसका आपने ये फॉर्मेट बना रखा है। इसको आपको सेलेक्ट करके एंटर कर लेना है। और परचेज एंट्री वाला ऑप्शन जो ऊपर में है, ये परचेज कहाँ से लिखा हुआ आया है तो ये देख लीजिए, ये परचेज यहाँ से लिखा हुआ आया है। ये जो इसका सीट का मैंने नाम लिखा है, जो भी सीट का नाम रहेगा उस सीट का नाम आपको यहाँ पे शो करेगा। तो इस सीट पे आपका पूरा डाटा है, तो ये सीट सेलेक्ट कर लेंगे, एंटर करेंगे। उसके बाद एक नाम दे देंगे। नाम देने से पहले यहाँ पे एक ऑप्शन और समझिए, ये ऑल कंपनी है और दिस कंपनी। अगर इस सिस्टम में यानी कि इस टैली के अंदर और इस सिस्टम के अंदर अगर एक ही कंपनी में आप ये फॉर्मेट अप्लाई करना चाहते हैं तो दिस कंपनी सेलेक्ट कीजिए। नहीं चाहते हैं कि इस सिस्टम के अंदर और इस टैली में जितना भी अब कंपनी बने सब पे यही फॉर्मेट के हिसाब से हम इंपोर्ट करेंगे जो भी कंपनी बनाएंगे, तो फिर आप ऑल कंपनी का ऑप्शन यूज कीजिए, नहीं तो सिर्फ दिस कंपनी का ऑप्शन यूज कीजिए। तो दोनों में से कोई एक जो आपको सही अपने हिसाब से। फिर यहाँ पे एक नाम दे दीजिए परचेज इन्वेंटरी इंपोर्ट, ये मैंने एक नाम दे दिया। ओके, ये मैपिंग का नाम हुआ। मैपिंग जो ये मैपिंग अभी बनाएंगे इसका, इस सब का मैप करेंगे किसके साथ, तो टैली में जो नाम है हेडिंग का, उस हेडिंग के साथ इस हेडिंग का मैपिंग करेंगे, मैचिंग करेंगे, ताकि मेरा एक्सेल जो है वो टैली को
डेडिकेट करे कि मुझे इस वाउचर में वाउचर से, सप्लायर इनवॉइस सप्लायर से, डेट का डेट से और मैच हो जाए और फिर इंपोर्ट हो जाए, ये मैपिंग करना है। ऊपर वाला हम ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि ऊपर आप देख रहे हैं पेमेंट, रिसीप्ट, सेल, परचेज, जनरल, कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जितना भी है सब कुछ ऊपर वाले ऑप्शन को आप सिलेक्ट करना है। और सेलेक्ट करने के बाद इसमें 4 ऑप्शन हमेशा आपको मैंडेटरी आएगा। शो मोर कर दें, 4 ऑप्शन हमेशा, वाउचर टाइप, डेट, लेजर नेम, अमाउंट, ये 4 ऑप्शन हमेशा ही इस साइड में आपको मैंडेटरी दिखाई देगा। ये देना ही देना है। कैसे देना है अब ये समझ लीजिए। वैसे मैंने डिटेल में स्टॉक इंपोर्ट और सेल इनवॉइस में बता दिया है, इसमें भी आप समझ लीजिए। और काफ़ी डिटेल में भी समझना है तो फिर आपको जा करके देखना पड़ेगा सेल वाला इंपोर्ट ऑप्शन। वाउचर टाइप ये देख लीजिए। सबसे पहले आपने वाउचर डेट ले लिया है हेडिंग में, तो आप वाउचर डेट मैंडेटरी आपके में है ही, आपको लेना भी है। तो टैली में इस नाम से आ रहा है ये सारे लेजर, और एक्सेल में इस नाम से आएगा। तो मैंने सेम ही नाम लिख दिया है। आप चाहे तो कुछ डेट लिख सकते हैं, वाउचर नेम लिख सकते हैं, जो भी हो बता दिया है स्टार्टिंग में मैंने। तो वाउचर डेट मैंने यहाँ ले लिया। जैसे ही मैं यहाँ वाउचर डेट लूँगा तो ये करा, ये टैली प्राइम में तो इस नाम से था। एक्सेल में आपने किस नाम से लिखा है, तो एक्सेल में जिस नाम से मैंने लिखा है वो सारा लिस्ट यहाँ पे आ गया है, देख लीजिए। ये लिस्ट वो इसने कहाँ से उठाया है, यहाँ से उठाया है, क्योंकि मैंने ऊपर में स्टार्टिंग में फाइल सेलेक्ट किया था। तो वह इस एक्सेल देख रहे हैं ऊपर में लिखा हुआ है, एक्सेल में जो भी नाम आपने लिख रखा है वो वहाँ से इसने उठाया है ये सारा हेडिंग। और ये टैली में है, तो करा है टैली में अगर ये नाम है तो आपने एक्सेल में इसका किस नाम से ले रखा है, तो यहाँ भी मैंने वाउचर डेट के नाम से ही ले रखा है। फिर कह रहा है दूसरा ऑप्शन मुझे वाउचर टाइप नेम, तो आपके पास भी है, टैली में इसी नाम से है और आपने एक्सेल में भी इसी नाम से बना रखा है, देखें इसी नाम से आ रहा है, आ गया यहाँ पर। फिर ये दोनों हो गया। अब आ जाइए तीसरा, वाउचर नंबर। अब देख लीजिए वाउचर नंबर है यहाँ, टैली में भी मैंने वाउचर नंबर, एक्सेल में भी मैंने वाउचर नंबर के नाम से ही बनाया है। फिर आपके पास क्या है, सप्लायर इनवॉइस नंबर। यहाँ पे देखिए कहीं सप्लायर इनवॉइस नंबर है, अगर नहीं मिले तो ज़्यादा परेशानी नहीं करना है, आपको सीधे यहाँ पे टाइप कर लेना है और ये आपके सामने आ जाएगा सप्लायर इनवॉइस नंबर, समझे। सप्लायर इनवॉइस नंबर आ गया, ये देख लीजिए। और इसमें भी आपने लिख रखा है सप्लायर इनवॉइस नंबर यहाँ पर, ये देख लीजिए। जैसे जैसे आप टाइप किया है वैसे वैसे यहाँ पे भी उठाया इसने। फिर आ गया सप्लायर इनवॉइस डेट, ये रहा आपका। टैली में भी आपने सप्लायर INV डेट लिख रखा है, तो ये देख लीजिए कहीं पे होगा सप्लायर INV डेट, ये रहा। एंटर करके सेव कर लीजिए। फिर सप्लाई इनवॉइस डेट के बाद सप्लायर नाम, सप्लायर नेम। अब जब ये सप्लायर नाम आएगा तो यहाँ पे एक दो चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इस सप्लायर नाम यानी कि पार्टी का नाम हो गया, तो पार्टी नाम लेजर वाले ऑप्शन को इसे आप सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि बॉटम लेजर है मेरा, ऊपर वाला लेजर रहेगा और नीचे वाला लेजर में टैक्स से रिलेटेड ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। तो उससे पहले आपके पास सप्लायर नेम से पहले ये 2 लेजर आपको सेलेक्ट करना है, एक लेजर परचेज का, और इस परचेज का टैक्सेबल अमाउंट कितना है, इस परचेज का टैक्सेबल अमाउंट टोटल इतना है, ये आपका टैक्सेबल अमाउंट है। उस परचेज का टैक्सेबल अमाउंट इतना होगा ना, तो ये है, तो ये वाला आपको सेलेक्ट करना है, ये अमाउंट। इस अमाउंट का हेडिंग क्या है, आइटम अमाउंट। तो यहाँ पे हम टॉप लेजर में से पहले यहाँ पे एक लेजर है कहीं पे, आप देख लीजिए, ये रहा नीचे में मैंडेटरी, ये लेजर सेलेक्ट करेंगे। इस लेजर के अगेंस्ट में मुझे क्या सेलेक्ट करना है, ये जो यहाँ पे कहीं पे मैंने अभी दिखाया है आपको परचेज लेजर, ये वाला लेजर का हेडिंग सेलेक्ट करना है। परचेज लेजर के नाम से एक्सेल में बना रखा है, तो यहाँ पे देख लीजिए परचेज लेजर आ गया, एंटर कर लीजिए। और इस परचेज लेजर का टैक्सेबल अमाउंट भी सिलेक्ट करना है, तो ये लेजर का अमाउंट ये रहा, ये एंटर करके फिर ये आइटम अमाउंट के नाम से जो मैंने बना रखा था, ये अभी मैंने दिखाया है, ये हेडिंग सेलेक्ट करना है। इस लेजर के अगेंस्ट में, इस परचेज लेजर के अगेंस्ट में ये आइटम अमाउंट सेलेक्ट करना है आपको। तो आइटम अमाउंट मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब मुझे आ जाना है यहाँ पर स्टार्टिंग में, यहाँ सप्लायर नेम अब लेना है। तो सप्लायर नेम टॉप में रहेगा, तो टॉप वाला लेजर हम सेलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे। अब करा है नाम क्या है लेजर का, तो लेजर नेम सप्लायर के नाम से है, तो सप्लायर नाम ये रहा, सेलेक्ट कर लिया। अब इस सप्लायर नाम का कंपलसरी है मैंडेटरी अमाउंट भी देना है, तो अमाउंट भी हम देंगे।
तो अमाउंट इसका कौन सा देंगे, तो टोटल इनवॉइस वैल्यू, ये टोटल इनवॉइस वैल्यू ये रहा। अब करा इसका डेबिट या क्रेडिट क्या रहेगा, तो आपको सेल में मैंने बताया था कि वहाँ क्रेडिट रहेगा, यहाँ डेबिट रहेगा अमाउंट। तो ये डेबिट वाला ऑप्शन, ये जो आपका मैंने यहाँ पे बनाया है, इस सब के बारे में मैंने स्टार्टिंग में डिटेल में डिस्कशन किया, ये रहा डेबिट या क्रेडिट। तो यहाँ मुझे ये डेबिट करना है, क्योंकि सेल वाले में मैंने क्रेडिट किया तो परचेज वाले में डेबिट करेंगे नेचुरली। अब ये 3 सेलेक्ट हो गया, फिर एंड ऑफ द लिस्ट कर लेंगे। अब हो रह गया क्या मेरे पास, सप्लायर इनवॉइस नंबर, परचेज लेजर, इनवॉइस, अदर लेजर, फ्रैट चार्ज भी लेना है। तो ये नीचे रहेगा, ये तो टॉप में नहीं रहेगा, जो टैक्स के बाद लगाएंगे या टैक्स से पहले या टैक्सेबल वैल्यू के बीच में लगाएंगे। तो इसके लिए मुझे ये बॉटम लेजर मेरा हो गया। तो बॉटम लेजर सेलेक्ट करेंगे, लेजर नेम लेंगे और अदर लेजर के नाम से इसका हेडिंग बना रखा है, तो अदर लेजर लेंगे हम। ये रहा आपका अदर लेजर। इस के बाद यहाँ पे बॉटम लेजर में फिर आपके सामने यहाँ पे कंपलसरी में आ जाएगा इसका अमाउंट, ये अमाउंट दे देंगे। अब अदर लेजर का अमाउंट भी यहाँ पे मैंने ये बना रखा है, इसे सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से फिर इसे हम डबल लिस्ट करेंगे। अब आपके पास रह गया है अदर लेजर के बाद इस पे लगने वाले आपका टैक्स। ओके, तो यहाँ पर आ जाइए, आपका ये अदर लेजर का अमाउंट हो गया। अब IGST, CGST और SGST ये 3 रह गया है। तो इस तीनों का यहाँ पर क्या लेंगे हम, बॉटम लेजर लेंगे। बॉटम लेजर में एंटर करेंगे, फिर यहाँ से लेजर अमाउंट मैंडेटरी है, तो IGST ये लेजर ले लेंगे, फिर अमाउंट में IGST अमाउंट ले लेंगे। ओके, और फिर इसे एंड ऑफ लिस्ट करेंगे। फिर बॉटम लेजर लेंगे एक और CGST के लिए, यहाँ लेजर नेम में CGST लेजर लेंगे, और यहाँ पे लेजर अमाउंट में हम क्या लेंगे, CGST का ही लेजर अमाउंट लेंगे, फिर एंड ऑफ लिस्ट करेंगे। फिर एक और बॉटम लेंगे SGST के लिए, SGST के लिए लेंगे लेजर मैंडेटरी रहेगा, SGST लेंगे लेजर अमाउंट में SGST लेजर अमाउंट, फिर एंड ऑफ द लिस्ट करेंगे। और इस तरह से यहाँ पर CGST SGST ये सारा यहाँ तक हो गया। अब रह गया है आइटम नेम। आइटम नेम में हम लोग ये आ जाएंगे, यहाँ ये रहा आपका आइटम नेम, और हमने आइटम नेम क्या एक्सेल में भी इसी नाम से बना रखा है, तो यहाँ पर आइटम नेम ले लेंगे। उसके बाद हम बिल्ड क्वांटिटी, ये आपका आ गया बिल्ड क्वांटिटी, और इसमें भी हमने बना रखा है बिल्ड क्वांटिटी के नाम से ही एक्सेल में भी। आइटम रेट, उसके बाद आ जाइए नीचे, ये रहा आइटम रेट, और इसमें भी हमने बना रखा है सेम नेम, आइटम रेट एज पर क्वांटिटी। उसके बाद आइटम अमाउंट, ये आपका हो गया। यहाँ पर आ जाइए डिस्क्रिप्शन, आइटम अमाउंट ये रहा, और इसमें भी आइटम अमाउंट आपका यहाँ रहा। अब रह गया है ये क्रेडिट डेबिट, तो इसके साथ मैंने यहाँ पर बॉटम लेजर में आपको समझा दिया है, सॉरी टॉप लेजर में। अब इसके बाद आ जाइए आप वाउचर नरेशन, इसमें ये रहा आपका वाउचर नरेशन, और इसमें भी आपका वाउचर नरेशन। अब क्या रह गया है, स्टेट में आपका सप्लायर स्टेट ये रहा, और ये इसमें मैंने स्टेट नाम से लिख रखा है, और यहाँ पे कंट्री, सप्लायर कंट्री, और इसको कंट्री वाले लेजर के साथ मैच हो गया। ये आपका GST रजिस्ट्रेशन, ये रजिस्ट्रेशन टाइप, और इसमें GST रजिस्ट्रेशन टाइप। अब ये GST नंबर,
GSTN, ये सप्लायर GSTN नंबर और इसमें GST नंबर। यहाँ तक हो गया है, इसको नहीं कुछ करना है। ये आपको ये जो है इसका CGST और SGST अमाउंट निकालने के लिए मैंने यहाँ पे ये रेट लिख रखा है कि ये इस आइटम का, ये जो आप आइटम देख रहे हैं, इस आइटम का इतना परसेंट, इसका इतना परसेंट, इसका इतना परसेंट GST रेट है। और मैंने इसे कैलकुलेशन करने के लिए यहाँ पे लिया हुआ है। और यहाँ पर फिर हम एंड ऑफ द लिस्ट कर देंगे और सेव कर लेंगे। बस ये मेरा मैपिंग हो गया है। अब मैपिंग होने के बाद मुझे इस सीट को इंपोर्ट करना है। तो यहाँ से हम बैक जाएंगे, PL अकाउंट ओपन करेंगे। यहाँ अभी कोई भी एंट्री नहीं हुआ है, आप चेक कर लीजिए। अब यहाँ पे इंपोर्ट कीजिए ट्रांजैक्शन, एक्सेल सीट, ये परचेज इन्वेंट्री इंपोर्ट लेजर, ये एक्सेल सीट वाला जो है, और ये परचेज करना है, परचेज इंपोर्ट करना है। और अभी एक जो मैंने आपको बना करके दिखाया ये वाला है। दोनों में से आप कोई भी ले सकते हैं, दोनों में सेम मैपिंग है। और फिर एंटर एंटर एंटर, इसे यहाँ से इंपोर्ट करेंगे आप। यहाँ पे कह रहा है इवेंट लॉग, क्या एरर आ रहा है वो चेक कर लेंगे। एरर कोई भी शो नहीं हो रहा है, ये आपका ऑटोमेटिक इंपोर्ट हो चुका है। ये देख लीजिए, यहाँ से 1 बाय 1 करके आपका, इसे आप चाहें तो सिंगल मोड में भी यहाँ आइटम इनवॉइस मोड कर देंगे, तो ये इस तरह से बिल्कुल आ जाएगा। इस तरह से आप बहुत ही आसानी से परचेज का भी इंपोर्ट यहाँ पर कर सकते हैं।